नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट समझौते हुए हैं उसको देखेंगे। तो मैं ये जो डेट है इसको मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। तो संबंधित देश या संस्थान का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं उसी को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता हुआ किसके, इंडियन आर्मी और IOCL की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में हुआ है। किस में हुआ है? भारतीय सेना और IOCL के बीच में। AI का प्रयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस में ज्ञापन हुआ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली के बीच में हुआ है। NHAI और IIT दिल्ली के बीच में हुआ है। उसके बाद F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए, देखिए F-16 कहाँ है? F-16 किसका विमान है? जो USA का है, अमेरिका का है, और ये तुर्की है जो टर्की है। ठीक है, टर्की है, ये अपना नाम करके तुर्की कर लिया है, ये टर्की है। तो आपको बताना है टर्की कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है या एशिया में पड़ता है, मतलब वो किस कॉन्टिनेंट में है। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच में ज्ञापन साइन हुआ है? MSD और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, MSD और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। चाबहार पोर्ट प्रबंधन के लिए किसमें? भारत और ईरान। चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान के पास है, मैं ये अरब सी में पड़ता है। कहाँ है? अरब सी में है, अरब सी में है चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो वो अभी कुछ दिन के लिए होल्डिंग पे चला गया था, लेकिन फिर से इसको कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के बीच में हुआ। हाइपरसोनिक सोनिक क्या होता है? ये स्पीड ऑफ साउंड टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सोनिक। ठीक है, उसको मतलब मैक नंबर से डिसाइड करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मैक नंबर, जिसका मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो जाता है, 5 से ज़्यादा होता है, उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। और जिसका 5 मतलब कि 1 और 3 के बीच में रहता है, 1 और 3 के बीच में रहता है, ये क्या, ये 1 और 3 ये रेशियो है किसका? 1 और 3 है, मतलब कि 1 है, मान लिया जाए ये हाइपरसोनिक है, तो ये मैक नंबर किसी का 1 होगा। मैक नंबर कैसे आता है? मैक नंबर आता है स्पीड ऑफ साउंड टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइपरसोनिक का मैक नंबर कितना? 5 से ज़्यादा होता है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जापान और अमेरिका के बीच में किया गया। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल किसके बीच में, किसके पास है? सिर्फ रसिया के पास है हाइपरसोनिक। AI की परीक्षण सुरक्षा समझौता किसके बीच में हुआ है? US और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ। AI की परीक्षण सुरक्षा समझौता। सतत मानव अन्वेषण के आगे बढ़ाने के लिए समझौता नासा और जापान के बीच में। नासा किसकी एजेंसी है? स्पेस एजेंसी है, किसकी? USA की स्पेस एजेंसी है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में समझौता हुआ है। भारत में नवीनीकरण, समझ लीजिए, भारत में एप्पल भी कहाँ की कंपनी है? USA की है। क्लीन मैक्स कहाँ की कंपनी है? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्लीन मैक्स और एप्पल के बीच में समझौता हुआ है। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और ICC बेंगलोर के बीच में हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच में, ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आपको ये बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद है सीमा पार मुद्रा को लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए किसमें समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की के बीच में हुआ। IIT रुड़की कहाँ है दोस्तों? IIT रुड़की कहाँ है? रुड़की पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद है देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोस्तों। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में हुआ है। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए IREDA और IIT भुवनेश्वर के बीच में समझौता हुआ है।
लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ। अब आपको बताना है कि अर्जेंटीना कहाँ की कंट्री है। अर्जेंटीना जो आती है लिथियम ट्रायंगल में आती है, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल है, मैं ही बता देता हूँ, लिथियम ट्रायंगल है जो 3 देशों का कॉम्बिनेशन है जो साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में। तो इसमें कौन कौन सी है, ये लिथियम ट्रायंगल में कौन सी आती है, एक तो अर्जेंटीना आती है, अर्जेंटीना आती है, चिली आती है, चिली आती है, और ये बुलोविया आती है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, ये लिथियम ट्रायंगल, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में। तो इसमें 3 कंट्री है, अर्जेंटीना है, बुलोविया है और चिली है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, ABC, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करनी होती। अब नेपाल ही बोल दिया है तो भारत और नेपाल के बीच में होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला का सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के बीच में साइन हुआ है। हरित पहल के लिए भारत रेलवे और CCI के बीच में साइन हुआ है। कुंडाकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस में, कुंडाकुलम परमाणु संयंत्र है जो रसिया के हेल्प से बना हुआ था, रसिया के हेल्प से डेवलप किया गया था, तो फिर से उसके विस्तार के लिए भारत और रूस के बीच में हुआ है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन हेतु भारत और USAID में ज्ञापन साइन हुआ है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच में साइन हुआ है। तो आपको बताना है कि ओमान के आसपास की कौन सी कंट्री, ओमान के आसपास की कौन सी कंट्री है, ठीक है। आपको ये बताना है, ये मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी वाटर बॉडी भी है यहाँ पे, अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, कौन सी है, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंचर और यूनियन बैंक में ज्ञापन साइन हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए किसमें, एसेंचर क्या है, IT कंपनी है, और यूनियन बैंक तो आप जानते ही हैं कि PSU कंपनी है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच में हुआ है, भारत और केन्या के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में है, यूरोपीय संघ, भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए ज्ञापन साइन हुआ है दोस्तों। INS ब्यास को मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड, INS ब्यास है जो पनडुब्बी है दोस्तों, पनडुब्बी है, ठीक है। तो उसको अपग्रेड करने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में हुआ। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ICIC और शिक्षा मंत्रालय के बीच में ज्ञापन साइन हुआ है। श्रमिक क्षेत्रों पेशावरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत एवं इटली के बीच में ज्ञापन साइन हुआ है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच में हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्तपोषण हेतु IRDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, गवर्नमेंट PSU है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। बिहार में राज्य मार्गों को उन्नयन हेतु समझौता किसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार में। आपको बताना है, फिर से सेम क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।